तो वहीं जैसे कानून को वापस ले लिया गया और अब सदन में इसकी कार्रवाई को लेकर चर्चाओं का माहौल चल रहा है। इस दौरान अब भारतीय किसान यूनियन के नेता भी राकेश टिकैत की तरफ से किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। बताते चले एक निजी न्यूज एजेंसी को बताए गए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि सरकार ने घोषणा की है तो वो वास्तविक प्रस्ताव ला सकती है, लेकिन एमएसपी और 700 किसानों की मृत्यु भी हमारा एक मुद्दा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को इस पर भी बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी से पहले अगर सरकार मान जाएगी तो हम चले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि चुनाव के विषय में हम चुनाव आचार संहिता लगने के बाद बताएंगे। इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि 29 नवंबर को संसद तक होने वाली ट्रैक्टर रैली अभी रद्द नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि उस दिन 7 ट्रैक्टर जाएंगे और कहा गया है कि ये ट्रैक्टर उन रास्तों से होकर जाएंगे जिन्हें सरकार ने खोला है। साथ ही राकेश टिकैत ने आगे बताया कि रास्ते हमने नहीं बल्कि सरकार ने बंद किए हैं। सरकार से बातचीत के सवाल पर टिकैत ने आगे बताया कि सरकार जब हमें बुलाएगी और समय देगी तब हम अपने सभी मुद्दों पर बात करेंगे। बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को देश संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी थी कि सरकार ने उन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया है जिनके खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने देश से माफी भी मांगी थी। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो किसानों को कृषि कानूनों को समझा नहीं पाए। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया संसद के शीतकालीन सत्र में शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री की घोषणा का किसान संगठनों ने स्वागत किया। उन्होंने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की भी मांग की। ऐसे में राकेश टिकैत ने 22 नवंबर को लखनऊ में कहा था कि जब तक किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होते, एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनता और फसलों का उचित दाम नहीं मिलता, ऐसे तमाम मुद्दों पर बात नहीं होती, तब तक सरकार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बता दें कि यूपी में अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही राज्य का सियासी पारा भी गर्माता जा रहा है। इस दौरान 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं। एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस जनता को लुभाने की कोशिश में लगी है, वहीं सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी भी हर संभव कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से मुलाकात की। 1 घंटे तक ये मुलाकात चली और मुलाकात के बाद अब अटकलों का बाजार फिर से एक बार गर्म हो गया है। इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि आरएलजी के बाद अब समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने की तैयारी में है। बता दें कि अखिलेश पहले भी कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि उनकी पार्टी इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकती है। बता दें कि ये संजय सिंह और अखिलेश यादव के बीच तीसरी मुलाकात है और इस बातचीत के बाद संजय सिंह ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के गठबंधन की बात शुरू हो गई है। हालांकि फिलहाल कुछ भी तय नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि एक बार सब तय हो जाए फिर वो इस बात की जानकारी मीडिया तक पहुंचा देंगे। संजय ने कहा कि हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना है। हम इस बार बीजेपी की तानाशाही और कुशासन को जरूर मात देंगे। तो वहीं एक दिन पहले ही आरएलजी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर चल रही अटकलों पर विराम लगा है। कल ही दोनों दलों के नेताओं अखिलेश यादव और चौधरी जयंत सिंह ने मुलाकात कर गठबंधन को बल दिया था। उम्मीद है कि जल्द ही दोनों नेता मीडिया के सामने आकर गठबंधन का ऐलान करेंगे।